जैसे ही समीरा की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो वो एक टक उस लड़के को देखती रह जाती है, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं, वो ही है जिसके ख्यालों में समीरा अब तक खोई है। समीरा की आंखों में चमक थी, पर होंठ कपकपा रहे थे। चेहरा खुशी से लाल हो गया और दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई कि तभी अरे अरे, धीरे धीरे। तुम्हारे दिल की धड़कन यहाँ तक सुनाई दे रही है। मुझे पता था, अच्छे से पता था कि एक बार तेरी नजर उस लड़के पर पड़ी ना, तो फिर तू कुछ और देख ही नहीं पाएगी। तेरे लिए मैंने उसका नाम भी पता कर लिया है। उसका नाम अयान है। अयान। चल, अब मेरा काम खत्म और तेरा काम शुरू। ऑल द बेस्ट। वो फिर अकेला है, हमेशा की तरह, जैसे उसे किसी की जरूरत ही नहीं। पर अब मैं दोबारा वो गलती नहीं दोहराऊंगी। एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। समीरा, ये क्या कह रही है तू? एक अजनबी से अपनी सांसों का रिश्ता बना लिया तूने। तो मैं क्या करूं? जब तक उसे ना देखूं तो ऐसा लगता है कि मैं जिंदा ही नहीं हूं। उसकी खामोशी की चीखें मेरा दिल धड़काती हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुझे प्यार हो गया है। प्यार? नहीं नहीं, मैं तो वो तितली हूँ जो एक फूल पर नहीं बैठती। ये प्यार का वो रंग है जो फूलों में नहीं, तितली के उन परों में होता है जिससे उड़कर वो फूलों तक जाती है। अब तुझे बस उड़ना है। शायद यही है, मुझे प्यार हो गया अयान से। पर देखो ना, कितना बदकिस्मत है मेरा प्यार, जिसके नाम मैं अपनी सांसें कर चुकी हूँ। उसे मेरा नाम तक नहीं पता, और मैं भी नाम के सिवा और कुछ नहीं जानती उसके बारे में। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब प्यार हो ही गया है तो वो भी मेरा हो ही जाएगा। पर अपने प्यार को पाने की शुरुआत कैसे करूं? अपने तरीके से करती हूँ। बस एक बार बात शुरू हो जाए, फिर तो मैं उसे अपना दीवाना बना ही दूंगी। अब समीरा हर रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढती थी कि कम से कम एक पल की बात हो जाए। कभी खूब सज धज के तैयार होना, कभी पानी गिराना, कभी नोटबुक गलती से उसके टेबल पर छोड़ देना। हर एक चीज में बस एक वजह थी, अयान से बात। इतनी कोशिशों के बाद भी बात तो क्या, अयान ने समीरा की तरफ देखा तक नहीं। अब समीरा के सब्र का बांध टूट गया और उसने फैसला किया कि अब वो डायरेक्ट अयान से बात करेगी। इतनी चुप्पी, लगता है जिंदगी से कोई शिकायत है। शिकायत नहीं, बस अब किसी से कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी दिल हल्का कर लेने से राहत मिलती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सहने की आदत हो जाती है, और राहत तब डराने लगती है। अयान की चुप्पियों में शोर था, पर वो शोर सिर्फ वही सुन सकता था जिसे कभी अंदर से तोड़ा गया हो। पर समीरा उस खामोशी में अपनी आवाज ढूंढने लगी थी। ये जो तुम्हारी खामोशी की चीख है ना, उसे मैं साफ साफ सुन पा रही हूँ अयान। पर जब तक तुम मुझे अपना जख्म दिखाओगे नहीं, तब तक मैं दवा कैसे लगाऊंगी? शायद तुम्हें अजनबी पसंद नहीं, हो सकता है किसी अपने से तुम अपना दर्द बांटो।
पर कहाँ से लाऊं तुम्हारा अपना? एक मिनट, प्यार से करीब एक दिल के लिए और क्या हो सकता है? फाइनल, मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। और फिर तुम्हारे दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। कैसे करूं प्रपोज? क्या वक्त आ गया है। मुझे द रोमांस क्वीन समीरा को सोचना पड़ रहा है कि प्रपोज कैसे करूं। वाह, पर वो है भी तो कितना अलग। ना उसका प्यार आजकल जैसा है और ना ही आजकल जैसा प्रपोज ही उसके लायक है। उसके लिए तो कुछ ऐसा चाहिए जो प्यार की निशानी हो, कुछ ऐसा जो सीधा दिल में उतर जाए। जैसे उसकी एक नजर ने मुझे उसका दीवाना बना दिया, मेरे दिल को ऐसा धड़काया जो अब तक शांत नहीं हुआ। कुछ दिल से कनेक्टेड होना चाहिए, दिल में उतरने वाला। चिट्ठी, हाँ चिट्ठी। ना वो आजकल जैसा है, ना उसका प्यार, और ऐसा प्रपोज तो आजकल होता ही नहीं है। चिट्ठी, प्यार का पैगाम, प्रेम पत्र जो कभी प्यार की निशानी हुआ करता था। तो चलो अपने दिल की बातों को कागज पर उतारते हैं। शायद तुम कभी जान नहीं पाओगे कि तुम्हारी आंखों ने क्या कहा मुझसे। तुम चुप रहते हो, पर तुम्हारी खामोशियों में मैं अपना नाम ढूंढती हूँ। मैं तुम्हें जाने जा चाहती हूँ। वैसे नहीं जैसे दुनिया जानती है, बल्कि वैसे जैसे तुम खुद को छुपा लेते हो। वो पहली बार था जब समीरा ने खुद से ज्यादा किसी और के लिए महसूस किया। वो पहली बार था जब उसका दिल किसी के लिए पूरी तरह जागा। तैयार हो जाओ अयान, प्यार के आसमान में उड़ने के लिए। कभी कभी एक खत दिल की सारी वो बातें कह देता है जो लफ्ज कहने से डरते हैं। पर सवाल ये है कि क्या उस दिल की सदा किसी के सीने तक पहुंचेगी भी या नहीं? क्या समीरा को कभी अपना प्यार मिलेगा, या अयान की खामोशियां ही उसका मुकद्दर बन जाएंगी? अगला एपिसोड उस पल का जब दिल टूटने से पहले आंखों में उम्मीद झलकती है। मिलते हैं कहानी के उस मोड़ पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको अयान समीरा की जोड़ी कैसी लग रही है, और अगले एपिसोड के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।